हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरी सासू माँ ने बनाया था हम लोगों के लिए गोल गोल गेहूं के आटे के दानेदार लड्डू। ये वो बहुत टेस्टी बनाती है और बहुत ही यूनिक तरीके से। तरीका एकदम आसान और देसी सा है, लेकिन इस तरीके से ये जो लड्डू टेस्ट देते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये हम सभी के तो बहुत फेवरेट है। तो हम सब छुट्टियां मनाने आए और वो हमारे लिए ये ना बनाए, वो कैसे हो सकता है। तो आज उन्होंने हम लोगों के लिए बनाया, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ये तरीका है ना, वो बहुत ही शानदार है। इससे एकदम दानेदार और बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने यहाँ लिया गेहूं का आटा। अब ये जो आटा होता है ना, वो थोड़ा सा रोटी के आटे से बड़ा होता है, मतलब जिससे हम बाटी या बाफले बनाते हैं ना, वो वाला आटा लड्डू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप चक्की पे जब भी गेहूं पिसवाए तो आप बोल सकते हैं कि बाटी या लड्डू का आटा पीस दीजिए, तो वो थोड़ा सा बड़ा ही पीसते हैं। फिर हमने उसमें मोयन के लिए डाला ऑयल। ऑयल इतना डालना है कि मुट्ठी बनने लग जाए। फिर हम लोग ने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक आटा सा गूंद लिया है। अब ये जो आटा है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। तो अब हम इसकी बड़ी बड़ी सी लोई बना लेंगे, एकदम बारीक नहीं रखना है। देखिए इस तरीके से लोई बनाई और हाथों से प्रेस करके इस तरीके से मुट्ठी बना लेंगे। मतलब सोच रहे होंगे कि इतने से आटे के इतने सारे लड्डू। नहीं नहीं, मम्मी ऑलरेडी आटा गूंथ चुकी थी, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए वापस ये आटा गूंथा था। तो हम सारे आटे की इस तरीके से मुट्ठी बना लेंगे, जितने भी लड्डू बनाना है। फिर मैंने ऑयल अच्छे गर्म होने के बाद इसमें इसको फ्राई होने के लिए डाल दिया है। इसको हम एकदम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, मतलब तलेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे हम लोग ने इसको फ्राई किया तो ये गोल्डन ब्राउन तो जल्दी से हो जाएंगे, इनका कलर भी डार्क हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लड्डू का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, मतलब कच्चे आटे का टेस्ट आएगा, तो लड्डू खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करें। ये जो तरीका है ये बहुत ही यूनिक और सबसे डिफरेंट तरीका है, लेकिन एकदम आसान तरीका है। और इससे जो लड्डू बनते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके आगे सारे तरीके फेल हैं। मम्मी जब भी लड्डू बनाती है तो इस तरीके से ही बनाती है, इसलिए हमको उनके हाथ के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो सारी मुट्ठी है उसको फ्राई कर लिया था और हाथों से इसको चूर लिया है। अब गर्मा गर्म में ही हमने इसको हाथों से चूर लिया और मिक्सर जार में डालकर एकदम पीस लेंगे, है ना। इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। इसको गर्मा गर्म में ही पीस ले, ताकि ये जल्दी से मिक्सर जार में पीस जाते हैं। ठंडा होने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है इनको पीसना, तो गर्मा गर्म में चूर के पीस ले। अब देखिए यहाँ आसानी से जल्दी से पीसते जाएंगे। और हमने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, उसमें हम छलनी से छान लेंगे, क्योंकि जो पीसने के बाद अगर थोड़े बड़े बड़े पार्ट जो रह जाते हैं वो छलनी में आसानी से छानने के बाद ऊपर ही रह जाते हैं, तो वो मुंह में नहीं आएंगे। इसलिए आपको छानना बहुत ज़रूरी है। तो एक छलनी ले लीजिए और छान लीजिए, ताकि बड़ी बड़ी जो भी पीसेस है वो ऊपर ही रह जाए। देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े पीसेस थे उसको वापस मैंने छलनी में छान के और मिक्सर जार में एक बार घुमा लिया था। अब सभी को हमने अच्छे से पीस लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। और ये देखिए अब हम इसके लड्डू बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर इसमें ऐड होगा ये सारा हमने अच्छे से पीसने के बाद छन्नी में छानने के बाद अब इसमें ऐड होगा सबसे पहले घी। लड्डू में घी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सबसे मेन होता है, उसके बिना तो लड्डू बनाना पॉसिबल ही नहीं है और टेस्ट भी पॉसिबल। जितना भर भर के घी डाला जाए उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। तो हम धीरे धीरे करके इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी जो है वो धीरे धीरे करके घी ऐड कर रही है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कम होगा तो हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। फिर उन्होंने इसमें घी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कितने अच्छे से, उनके हाथों के, माँ के हाथों का स्वाद तो कुछ और ही होता है। और जैसे उनके हाथ की प्रोसेस होती है ना, वैसा हम सेम नहीं कर सकते। अगर कॉपी करना भी चाहे ना, तो माँ के आगे उनकी बराबरी हो ही नहीं सकती। उनके हाथ एक अलग ही स्मूथ चलते हैं और उनका टेस्ट भी एक अलग ही आता है। तो यहाँ पर देखिए फिर उन्होंने ली है पीसी वाली शक्कर। पीसी वाली शक्कर उन्होंने अपने हिसाब से ली है, कि अंदाजे हिसाब से जितना उन्होंने आटा, मतलब उनका गेहूं का जो आटा था उसकी आधी जो है वो शक्कर ली है। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो पीसी हुई शक्कर है उसको भी उन्होंने छाना है, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे पीसी हुई शक्कर में लंग्स बन जाते हैं, तो इसीलिए इसको भी छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पीसी शक्कर में छान लिया है, या फिर एक्स्ट्रा कोई भी हो जाता है ना कि कोई कचरा वगैरह हो तो वो भी निकल जाएगा। फिर शक्कर डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया।
यहाँ पर जितना रिक्वायर्ड था घी डाला, फिर शक्कर डाला और उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। फिर जब वो बाइंडिंग कर रहे थे तो लड्डू नहीं बन रहे थे, उन्हें लग रहा था कि थोड़ा सा कम है, इसलिए उन्होंने और ऐड कर लिया। तो आप भी ऐसे ही देखिए, पहले शक्कर डाल के देखिए, अगर आपको लग रहा है कि लड्डू नहीं बन पा रहे, बिखर रहे हैं, तो थोड़ा सा और घी ऐड कर दीजिए। घी आपको इतना ऐड करना है कि आपके लड्डू अच्छे से बनने लग जाए। यहाँ पर थोड़ा सा घी और ऐड किया, उसके बाद उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। फिर उन्होंने लड्डू बनाना स्टार्ट किया और हमारे देखते देखते ही फटाफट से झटपट से 10 मिनट में तो उन्होंने सारे ही लड्डू बना दिए थे। मतलब उनके हाथ की टेक्निक देखिए, हम तो देखते रह गए और ट्राई किया तो हमसे तो बन ही नहीं पाए। वो इतने अच्छे है, गोल गोल हाथों से घुमा रही थी और झटपट से बना रही थी। मिनटों में उन्होंने सारे ही लड्डू बना दिए और हम बैठ के बातें ही चटका रहे थे। फिर यहाँ पर देखिए हमारे जो लड्डू है वो बनकर तैयार हो गए और देखिए दिखने में कितने ही दानेदार और यम से लग रहे हैं। आपको भी देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा ना, हमसे तो वेट ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए टेस्टी, दानेदार और एकदम मज़ेदार से लड्डू बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ये लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और हम लोग तो आए हैं गर्मी की छुट्टी बनाने, तो हमने तो इस साथ में बैठकर बहुत इन्जॉय किया। आप तो जल्दी से बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।